हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। चलो टाइम थोड़ा कम कम है, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं आज आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। तो देखो इसके अंदर क्या है। सबसे पहला हम सीखते हैं क्या। सबसे पहला यदि नहीं आता ना तो क्या एक्सरसाइज 12.3 है ना, उसके जो मैंने डिस्कशन में के अंदर नीचे ना वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्या देखा है पीडीएफ डाल रखी है इसके वेक्टर के नोट्स की। उसके अंदर एक्सरसाइज 12.3 है ना, उसकी पीडीएफ है ना ओनली उसका, वो पढ़ना, उसके बाद ये वीडियो देखना ना। पहले वो पढ़ लो एक बारी 12.3 की थ्योरी, उसके बाद ये वीडियो देखना, अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। देखो सबसे पहला बात आती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर है कोई, उसी कंपोनेंट कैसे लिखते हैं डायरेक्ट ही देख लो। जैसे कोई 2D के अंदर, ये 2 डायमेंशन है, 2D कहते हैं इसको। 2 डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन ये होगा, मैंने बताया था। और 3 डायमेंशन में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसे तरह ये 2D होता है, इसके जैसे इसका कंपोनेंट आई होता है इसकी तरफ, ये जे होगा और इसका होगा के। ये बताया था ये आई होगा ना। तो ये कंपोनेंट होते हैं आई जे के, ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं इसके। और 2D के अंदर होता है जो कर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होगी, 3 ही होगी। कमरा का एक कोना के अंदर बताया था ना मैंने, एक कोना लेकर उससे 90 डिग्री के होते हैं एंगल, है ना, ये बताया था। और इसके याद रखना एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई हो गया, वाई का क्या होगा जे होगा, और के हो जाएगा जेड एक्सिस का। और लेकिन 2D है, 2D के अंदर ये हुआ, ये तो 3D होगा, 3D बता दिया मैंने। 2D ये होगा दोस्तों, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल लेंथ होगी, बर्थ होगी ना। अब ये देखो 2D के अंदर क्या होगा, ये 2D के अंदर होगा। अब ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं हम क्या, 2 डायमेंशनल के अंदर पढ़ देते पहला, इन 2 डायमेंशनल। सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो क्या होता है ये देखो। तो इसके अंदर बताओ ये किसके कंपोनेंट हो गए, इसका आई होगा ना एक्स एक्सिस की तरफ, इसकी तरफ होगा जे, है ना। तो ये क्या होगा, आई होगा और इसका क्या होगा जे होगा, हुआ ना। तो इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, तो आई होगा ये जे होगा। होगी नहीं बात समझ भाई। जेड आएगा आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2D के अंदर जेड कहाँ से आएगा, यदि जेड एक्सिस होती तब आता, क्योंकि ये तो 3D के अंदर आता है। तो अब इसके कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2D के अंदर। 2D के अंदर कैसे देगा, ये ऐसे दे देगा, कोई एक पॉइंट दे देगा, जैसे ये पॉइंट हो गया P, ये होता है एक्स वाई, ऐसा पॉइंट दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसके पोजिशन वेक्टर निकालो, क्या इसका क्या निकालना है, पोजिशन वेक्टर कह लो या कुछ भी कह लो, पोजिशन वेक्टर निकालो। तो 0 ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, अरे ओरिजिन पर 0 0 होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है ना, ये 0 0 होते हैं ना, है ना। अब इससे ना इसका ये बता रहा है पोजिशन वेक्टर निकालो, तो ओपी कैसे निकलेगा बताओ, ओपी वेक्टर। अब बताओ अब ओपी वेक्टर कैसे निकलता है, देखो यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलता है ओपी वेक्टर, ओ से पी। अब इस तरफ जा रहे हैं ये इस प्रकार से, अब ये कैसे निकलेगा ये बताओ, ये वेक्टर ओ से पी। आप कहोगे जी क्या, वही काम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, यही लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, ओ पी क्या लिख दोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या, एक्स, इसका एक्स ले लो और इसका 0 ले लो, ऐसे घटा देंगे, इसमें से घटा दिया और आई लिख देना, क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर बताया मैंने, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स वाले पॉइंट आएंगे और इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, वेक्टर क्या आएगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या आएगा, इसका आई आएगा। आई बात समझ में, प्लस में वाई का लिखें तो वाई में से ये 0 घटा देंगे, ये 0 क्या है, ये वाई का मान होता है, क्योंकि ये एक्स वाई होते हैं ना, लेकिन ये 0 0 है यहाँ पर, तो वाई घटा देंगे तो क्या आएगा, इसका किसका कंपोनेंट आएगा बताओ, जे का कंपोनेंट आएगा। क्यों, वाई है, वाई एक्सिस की तरफ ये रहा, वाई के लॉन्ग क्या होगा जेड कंपोनेंट। अरे बात समझ में पल्ले पड़ रही है क्या, नहीं, अरे एक्स एक्सिस है ना उसकी तरफ, उसके अलोंग क्या आएगा, आई आएगा। क्यों, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है, और ये जे क्या होता है, वेक्टर होता है किसकी तरफ, ये अलोंग वाई एक्सिस। आई बात समझ में, इसके अंदर जैसे एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर कौन सा है आई, वाई एक्सिस की तरफ जेड और सॉरी जे, और जेड एक्सिस की तरफ ए। तो आई बात समझ में आई। तो ये क्या होगा हमारा ये होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये कंपोनेंट होता है कोई वेक्टर का 2D के अंदर। ये 2D है, 2D के अंदर तो आपने ध्यान रखना 2D के अंदर बस एक्स आई और जे ही होगा कंपोनेंट। तो क्या होगा,
बस एक्स में से ये घटा देंगे, तो एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, एक्स में से ये घटा देंगे, है ना। तो जे कंपोनेंट दिखेंगे क्यों एक्स एक्सिस पर, वाई में से ये घटा देंगे तो वाई के अलोंग कौन सा वेक्टर है ये तो होगा जी बात। तो इसको कैसे लिखोगे, आई इस प्रकार से हो जाएगा ये किसका मान आएगा, ओ पी। इसको एक बारी मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद इसकी ही बारी आएगी। अब ये तो होगा जी किसके अंदर, 2D के अंदर। ये तो एक ओरिजिन से और एक पॉइंट यहाँ से, लेकिन ये ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, क्या ऐसा क्वेश्चन दे दे, कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट नेट ऑफ वेक्टर किसके अंदर, 2D के अंदर ही, 2D के अंदर। बट दिया क्या है, ऐसा दे दे कि वेक्टर यानी वो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ज्वाइनिंग सॉरी क्या लिखा, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। 2 पॉइंट कैसे, ये तो एक तो ओरिजिन से, ये तो ऐसा कह दिया कि 2D के अंदर कंपोनेंट बताओ, तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे एक्स आई और वाई जे। और यदि ऐसा दे दे कि ये तो ओरिजिन से था, 2 पॉइंट को ज्वाइन नहीं करता है, तो 2 पॉइंट कौन से हो गए, एक पॉइंट यहाँ पर मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, है ना। तो आप बताओ दोस्तों क्या होगा, ये आई का तो ये हो जाएगा और जे इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। अब ये इन दोनों को मिला देंगे, ये पी पॉइंट, ये आपको मान लो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या हुआ, x1 y1 होगा, और ये क्या होगा, ये क्या पॉइंट मान लो, ये क्या होगा x2 y2 होगा। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या 2D के अंदर है ना, आपको हाँ जी, क्यों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं, देखो क्या इन दोनों के बीच में है पॉइंट, इन दोनों के बीच में ऐसे हो गया। तो आज बात समझ में, दोनों के बीच हो गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना, कंपोनेंट निकालने हैं वेक्टर के, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर निकाल लो इसका। पोजीशन वेक्टर आप यदि पी क्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ यहाँ पर, अरे सिंपल है, अरे पी क्या कैसे है, सिंपल है, क्या पी क्या होगा वो बताओ, अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बात खत्म। अरे मैंने बताया था पी क्या वेक्टर निकाला हो ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर से इसका पोजीशन वेक्टर हटा देंगे। अब ये क्या होते हैं, ये पी के पोजीशन वेक्टर है क्या, ओके, ये क्या पोजीशन वेक्टर है, ये ना पॉइंट है बेसिक, ये क्लियर होने चाहिए, किसी के पॉइंट नहीं क्लियर होते हैं, लेकिन हमारे स्पलपोते वाले बच्चों को क्या होगा, हर पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि हम हर चीज़ बेसिक से करते हैं ना। तो ये होगा। अब इसके क्या होगा बताया था मैंने, यहाँ पर आई के लेंगे, आई के साथ लेंगे तो एक्स एक्स आएगा, और वाई जे के साथ लेंगे तो वाई वाई आएगा, है ना, वाई वाई क्या आएगा, तो x2 माइनस x1 ऐसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ये होते हैं, ये होगा। इसके साथ क्या लिख दोगे, I1 माइनस का, ये माइनस का आ जाएगा, क्या होगा, अच्छा ये प्लस का आएगा यहाँ पर, ये पोजीशन वेक्टर नहीं होते वैसे, ये प्लस, ये क्या होगा देखो, ये देखो मैं समझाता हूँ ये प्लस का क्यों आया, देखो ये समझा देता हूँ आपको कैसे आया ये देख लो थोड़ा, आपको समझ में नहीं आएगा ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या था, ओपी ओ हो जाएगा, ये कैसे आया नेगेटिव, देखो तो ये ओ से ए है, ओ से ए, ये ऐसे आया, देखो इसको मिला दो यहाँ से, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट ए होगा, और इसको मिला दो बी पर, रीजन बता देता हूँ प्लस का क्यों आया, ये बी पर होगा। तब ओ ए, ओ से ए क्या होगा, ओ से ए, ओ से ए तो क्या होगा, एक्स 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 होगा, ओ से ए कंपोनेंट क्या होगा, एक्स आई होगा, एक्स एक्स की तरफ मैंने ज़्यादा आई कंपोनेंट, आई बात समझ में। और ओ से बी क्या होगा, ओ से बी, ओ से बी क्या होगा बताओ, ओ से बी क्या होगा, वाई वेक्टर, ओ से बी क्या होगा, वाई वेक्टर होगा, है ना, ओ से बी क्या होगा, वाई वेक्टर होगा, ओ से बी वाई वेक्टर। अब ये ओपी कैसे बनता है, ये ओपी, ओपी बनेगा ओ से ए और ए से पी, है ना, ओ से ए ओ से पी ऐसे बनेगा।
अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये पोजीशन वेक्टर नहीं आएंगे। देखो 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 देखो, ये ध्यान से समझ लेना दोस्तों, ये पोजीशन वेक्टर नहीं आएंगे। ये तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे ना, ये तो 2D 3D का मामला हो गया ना, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये आ गया, इसके ये आगे आगे जी। अब ओ से ए भी चलना नहीं है, वैसे टिप्स बता दें, टिप्स तो हमें डायरेक्ट याद करनी है। देखो ओ से ए, तो ओ पी निकालेंगे ना, ओ पी, इसके अंदर ये निकालेंगे ओ से पी, तो ऐसे निकालेंगे ओ से पी, तो ऐसे निकालेंगे। देखो ओ से ए जोड़ देंगे, ओ ए वैक्टर प्लस में ए पी वैक्टर, ऐसे आ जाएगा ए पी वैक्टर। आई बात समझ में? ये कैसे आएगा ये, अरे राइट एंगल ट्रायंगल वाली कोई बात होगी तो ये जोड़ देंगे, और ये कैसे आएगा बता देता हूँ। ट्रायंगल ला लाना है यहाँ पर, ट्रायंगल ला लाना, ट्रायंगल ला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओ से ए और ए से ओ से ए और ए से पी क्या होगा बताओ, क्या ओ पी के बराबर आएगा ना। अरे मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहते हैं, जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना सेम, वे तो जोड़ देंगे, और जो अपोजिट आएगा ना वो इसके आएगा ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का जैसे ट्रायंगल बनेगी, इसके अंदर जो दो का सम है ना, वो तीसरे जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रही साइड, उसके सम के उसके इक्वल आएगा। अब देखो ओ से ए और ए से बी किस, ओ से ए और ए से पी किसके बराबर आएगा, ओ से पी के बराबर आएगा, ओ पी के बराबर। क्यों, ये सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट होगी ना ये डायरेक्शन, ये पी से ओ नहीं आएगा, ओ से पी आएगा ना, तो ये होगा। अब ओ पी का मान पुट कर दे, ओ से पी, ओ से ए का मान क्या होगा, ये रहा मान एक्स आई, प्लस का मान ये जेड हो जाएगा इस प्रकार से। तो आई बात समझ में, तो इस प्रकार से बनाइए, आई बात समझ में। ये तो ओ पी होगा ये, तो 2 डायमेंशन के अंदर ऐसे याद कर लेना ये इस प्रकार से। वाकई घबराना नहीं, क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप याद हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर और देख लो, इसके अंदर वही काम है। एक तो ले लेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको भी यहाँ पर मिला देंगे, बस ये वैसे समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो एल होगा ये एम होगा, है ना, तो इसके अंदर एल होगा ये एम होगा। इसके बस ज़्यादा वैसे याद भी ना करो, देखो प्रैक्टिकल हो, कुछ भी नहीं है। पी क्यू पॉइंट क्या, पी क्यू ये क्या, पी क्यू ये क्योंकि कंपोनेंट निकाले ना ये, तो पी क्यू क्या है, पी से क्यू, ये ऐसे याद कर लेना, बस डायरेक्ट याद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चलो फिर एक्स से y1 आई कैप प्लस में y2 से y1 जे कैप, बस क्यों 2D है, 2D के अंदर जेड तो आएगा नहीं, बस इसमें x2 में से x1 घटा देंगे, और कंपोनेंट ले लेंगे i का, प्लस में y2 में से y1 घटा देंगे, है ना, और कंपोनेंट ले लेंगे जेड का। बस कुछ याद ही नहीं करना, बस यही याद कर लो, ये कुछ टेंशन लेने की हमने जरूरत ही नहीं है, ये मिटो, बस ये याद रख लो। बस क्या कंपोनेंट ओपी निकालेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे, ओरिजिन से सीधा डायरेक्ट ले लिया, लेकिन 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट ऐसे ले लिए हो, देखो ऐसे पी और क्यू, ये आएगा x1 और y1, ये x2 y2 होगा, इससे घटा देंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं बात आती है किसकी, x और y का क्या है, यहाँ पर ये कंपोनेंट है, एक्स वाई कंपोनेंट है, और एक्स आई और वाई जे क्या है, ये वेक्टर कंपोनेंट है, ये वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट देख लो क्यों है, आई और जे लग गया, आई जे क्या है वेक्टर होते हैं, और ये एक्स वाई क्या है, ये कंपोनेंट है, तो दोनों से मिलकर क्या बन गया, वेक्टर कंपोनेंट बन गया ना। आगे पास समझ में। अरे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 है ना, ये वाला, और ये y2 माइनस का y1, ये तो क्या होते हैं, ये तो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट लिख लेना, पूरा कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ आई होगा ना ये, तो ये क्या बन गया, ये पूरा ये वाला क्या बन गया, ये क्या कहोगे आप, ये वेक्टर कंपोनेंट होगा। क्या होगा जी, वेक्टर कंपोनेंट। नोट्स के अंदर लिखा हुआ मैंने ये कि एक्स वाई ये कंपोनेंट होते हैं, ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, लिख लोगे। अब ये दोस्तों ये बताओ, इसकी मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मैं क्या होगा, ए बी की मैग्नीट्यूड बताओ, क्या यही होगी क्या, इसका स्केयर प्लस में इसका स्केयर, यही पड़ी थी। अब यहाँ पर निकालूँ तो ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्केयर होगा, बताया था कल मैंने, प्लस में y2 माइनस का y1 का स्केयर, ये बताया था मैंने। वैसा ही क्या हुआ, आई है ना, उसका कोफिशिएंट का स्केयर प्लस में जे का कोफिशिएंट का स्केयर ऊपर रूट कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड होता है ना। और एक चीज़ और बताई थी, ये कंपोनेंट तो होते हैं एक्स वाई, और वैसे भी क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो,
क्या डायरेक्शन रेशियो होते हैं आपको? हाँ जी, अरे आई और जे की जो कोफिशिएंट है ना उसको डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये क्या होते हैं? x2 - x1 y2 - y1, ये भी डायरेक्शन रेशियो हो गए। डायरेक्शन के साइन क्या हो गए? वेक्टर दे रखा है तो इसके यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले, है ना, तो तब हो गए। तो ये तो था 2D के अंदर। अब 3D के अंदर याद कर लो, 3D के अंदर देख लो, 3D के अंदर क्या होगा? 3D के अंदर याद कर लो क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लो पी क्यू। उसमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे इसके अंदर एक यहाँ पर मिलेगा तो इसमें 3 पॉइंट हो गए x1 y1 और z1, और यहाँ पर मिलेगा क्या इसके हुआ x2 y2 और z2। 3 पॉइंट होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, और इनका ये निकालना है ये पॉइंट। तो डायरेक्ट याद कर लो बस समझने के लिए है। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा? पी क्यू वेक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, बस x2 में से x1, वही बात करनी है। x2 में से x1 कट कर देंगे, i लिख देंगे यहाँ पर, प्लस में y2 में से y1 लिख देंगे और यहाँ पर j लिख देंगे। क्यों? ये क्या x के अंदर क्या हुआ? i कंपोनेंट आएगा, y2 में से y1, इसके अकॉर्डिंग i आएगा, इसके अकॉर्डिंग j आएगा, और यहाँ पर k आएगा, और प्लस में z2 में इसका z1 k वो लिख देंगे। हो गया याद? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो क्या होगा बताओ? इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे क्या आप? इसका स्केयर, इसका स्केयर और इसका स्केयर दोनों जोड़ देंगे, ऊपर स्केयर कर देंगे, है ना। नोट्स के अंदर बाकी आपका लिखा हुआ होगा। अब ये क्या है? ये तो ओनली कंपोनेंट है, और ये पूरा कह रहा है ये वाला, जैसे ये क्या था, ये क्या था? वेक्टर कंपोनेंट, ये अलग, ये वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट, और x2 में x1 अकेला पूछे, ये कंपोनेंट हो गए। आई बात समझ में या नहीं आई? आगे कल मैंने यूनिट वेक्टर निकालना सिखा दिया था, नहीं आता तो कल सीख लेना। यूनिट वेक्टर निकालना बता दिया था, मैग्नीट्यूड बता दिया था, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, सभी मैंने बताए थे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। लेट ए दे दिया, बी दे दिया, और क्या देता है? ए वेक्टर दे रखा है क्या? i प्लस में 2j, और बी वेक्टर क्या दे रखा है? 2i प्लस में j, ये दे रखे हैं। और पूछा क्या है? क्या ये ऐसा हो सकता है? एक क्या पूछा है? और आर या आर द वेक्टर्स ए और बी आर इक्वल, क्या ए और बी वेक्टर इक्वल है? एक ये पूछा है, तो दोनों देख लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कर लो, बताओ पहले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ? इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर, आई का कोफिशिएंट का स्केयर प्लस में क्या हुआ जे का कोफिशिएंट का स्केयर, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, √5 आ गया। और बी का निकालेंगे तो क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आई के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस में जे का कोफिशिएंट का स्केयर, 1 हो जाएगा। ये भी कितना आएगा? 5 होगा। क्या दोनों बराबर है? तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों बराबर है क्या है? ये भी √5 है, ये भी √5। पहला होगा ये। दूसरा क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, ये देख लो। बट द 2 वेक्टर्स ए आर नॉट इक्वल। अरे क्या इक्वल है? अब बताओ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये इसी का क्वेश्चन का? क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है? आप कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आई वेक्टर तो ये है, i प्लस 2j, और ये क्या है? 2i प्लस में j। क्या दोनों सेम है क्या? इसके साथ 2 है, इसके साथ यहाँ पर 2 है, इसके साथ 1 है, नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिख कर बात करता हूँ, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो है ना। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है ना, आई और जे के जो कोफिशिएंट है ना इक्वल होने चाहिए, तभी तो जाके कहेंगे ना इक्वल होंगे। ऐसा थोड़ी कह देंगे कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। क्या दे दिया? ए वेक्टर दे दिया आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या दे दिया? ए दे दिया एक्स आई प्लस में 2 प्लस में जेड की, और बी वेक्टर दे दिया क्या? 2i प्लस में वाई है क्या? वाई जे प्लस में क्या होगा? के वेक्टर। ये नहीं कह रहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ना इक्वल वेक्टर है। क्या हुआ? ए और बी वेक्टर ना इक्वल है तो एक्स वाई जेड का मान निकालो। क्या ये दोनों इक्वल है? कंडीशन दे दी या? ठीक है, या वैसे लिख देना यहाँ पर, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना हो तो आपने। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है?
ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये दिया हुआ है, ऐसा लिख देना है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, तो आई जे का मान, तो ए का मान ये पुट कर दो यहाँ पर, एक्स आई प्लस 2j प्लस में जेड के, और इस साइड करते हैं 2i प्लस वाई जे प्लस में के, ये हो जाएगा। बस इसके अंदर ना हमेशा कंपेयरिंग होती है, जैसे हमेशा चाहे याद रखना इसके अंदर ना, चाहे हमेशा ही गुणा करनी हो, डॉट प्रोडक्ट करनी हो, या चाहे को कंपेयरिंग करना हो, कुछ भी करना हो ना, तो आई का कोएफिशिएंट के साथ आई का, जे के साथ जे का, और के साथ के का होता है। ऐसा नहीं कि इसके साथ इसका हो जाएगा ना, क्यों होगा, सब रीजन मैंने बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयरिंग करो, यहाँ पर क्या लिख दो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे और के, आई जे के कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग करते हैं, तो इसका यहाँ से इसके यहाँ से, तो एक्स का मान कितना आ गया 2, इसका यहाँ से 2, इसका यहाँ से मान y, इसका यहाँ से z, इसका यहाँ से 1, जिसके किसी के जैसे जे के आ गया, इसके आगे ना कुछ भी निशान, कुछ भी नहीं है ना वैल्यू यहाँ पर, तो उसके आगे 1 वैल्यू होती है, पता होगा। किसी कुछ नहीं है ना, तो उसका मान 1 होता है। यदि ये दिया ही नहीं मिले तो ये 0, यहाँ पर मान लो ये दिया ही नहीं मिले, ऐसे ऐसे मिल जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर 0k, फिर ये 0k हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये पता होगा, तो यही मान निकालना था हमने। ठीक है जी, तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो क्या क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वेक्टर ए बी इन टर्म ऑफ आई जे के ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। कुछ भी नहीं निकालना, वही बात आ गई, क्या फाइंड द वेक्टर ए बी, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी। अब ए दे रखा है ये पॉइंट माइनस का 1 2 और 3, और बी पॉइंट क्या दे रखा है 0 1 और 5, है ना। ए और बी दे दिया, और क्या पूछा है फाइंड द वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइनिंग करके लेता तो क्या आएगा बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो ऐसे कैसे 2 पॉइंट मिलते हैं, तो ए बी कैसे निकालते हैं, कोई बात, इसमें से घटा देंगे, 0 माइनस का 1 आई वेक्टर, यही होता है ना। अरे फार्मूला लिख लो, ले फार्मूला लिखा देता हूँ। तो कैसे था, ये x1 x2 थे, तो x2 माइनस का x1 आई कैप प्लस y2 माइनस का y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस का z1 के कैप, तो ये वाला फार्मूला होगा। यदि ए बी वेक्टर निकालते हैं, 2 पॉइंट को ए और बी पॉइंट दे, तो 2 पॉइंट दे रखे, इनको ज्वाइनिंग करने पर जो ए बी वेक्टर होता है ना, वो निकालना है। तो ए बी वेक्टर का फार्मूला ये होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी, तो ये होगा। तो इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू, क्या बी लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो बी वाले में से एक हटाएंगे, तो x2 y2 z2 ये मानेंगे, x1 y1 z1 ये मानेंगे। तो 0 में से एक आए तो कितना आएगा, 0 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा आई का प्लस में y2 माइनस y1, 1 में से एक हटाएंगे तो 1 माइनस का 2 घटा देंगे ना, 5 में से 3 घटा देंगे के कैप, ये क्या आएगा आई कैप हो जाएगा, क्यों 0 है। 2 में से आएगा माइनस का जे कैप प्लस में 5 में से आएगा 2 के, ये हो जाएगा। ये क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो ए बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, तो मैग्नीट्यूड यही होती है। मैग्नीट्यूड क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का साथ में लेना, ये कोई प्लस के थे ना इसकी वैल्यू, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। क्या मैग्नीट्यूड यही होती है, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या होगा 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √6 आ गया है ना। तो ये क्या आ गया हमारा √6 क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या आएगी, यहाँ पर लिख दोगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों पॉइंट समझ में आई बात, कंपोनेंट निकालना था और ये वाली बात। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ए वेक्टर दे रखा है क्या, मैं इसका 3i प्लस में 4j। बी वेक्टर क्या दे रखा है 4i प्लस 5j। बस यही है क्या। सी वेक्टर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है क्या माइनस का i माइनस का i प्लस में 3j, और कुछ दिया ही नहीं, बस ये दे रखा है। तो क्या निकालना है, सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, देखो पहला निकालना, मैं एक ही पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस का सॉरी प्लस का 2b वेक्टर, ये निकालना है। ये कैसे होगा, ए का मान पुट कर देंगे क्या, माइनस का 3i प्लस में 4j प्लस में 2, अब बी का मान पुट कर देंगे कौन सा, ये वाला 4i प्लस में 5j। ये सोल्व कर लेंगे, कैसे पुट कर देंगे इसके अंदर, माइनस का 3i प्लस में क्या हुआ 4j प्लस में 4 दूनी 8 i प्लस में 5 दूनी 10 j। ध्यान रखना है i का i के साथ i जुड़ता है, j जुड़ता है, जैसे है ना कहीं ऐसे। तो 8 है, ये 3 है, 8 में से 3 गया 5i प्लस में 10 और 4 14j। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया ना। तो आई बात समझे, अगले कर लोगे आप, बस ऐसे ही करना था, कुछ खास बात नहीं थी, ये वैसे ही है। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देख ले, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेंगे। देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कोई वेक्टर दे दिया उसकी डायरेक्शन में। अब बता दो, ये मैंने करवाई दिया था आपको, समझाया था ना कल कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बताओ। अब कोई ए वेक्टर दे दिया इसकी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन में होता है किसी वेक्टर की, तो ये वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है, पहला तो ये बताओ। यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर है ना, डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से। वो होता है कोई ए वेक्टर ले लिया, अब उसकी मैग्नीट्यूड है ना उससे डिवाइड कर देंगे, क्या कर लेंगे, ए वेक्टर ले लिया उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। पता होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ये होता है ना जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, या फार्मूला क्या होता है, ये कल मैंने करवा दिया था इस पर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताओ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 3 3 9 1 कम 1 9 और 1 10 और 4 14 टूट 14 आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख दोगे, ए कैप वो क्या आएगा, ए वेक्टर डिवाइड में क्या होगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या बताओ, ये बड़ा 2i प्लस में 3j प्लस में के, नीचे क्या हुआ 14 लिख देंगे, ये आ जाएगा। ये आएगा हमारा यूनिट वेक्टर, क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा हमारा ए। आई बात समझ में। इसको यदि लिखना चाहो ना, इसको अलग अलग लिख लेना, यहाँ पर रूट 14 और यहाँ पर 1/14 थोड़ा अच्छा यहाँ पर लिख देना ये, तो ये हो जाएगा। ये तो यूनिट वेक्टर आएगा, ये तो पूछा था यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ये पूछ लेना, मैं पूछ लूँ डायरेक्शन रेशियो पूछ लियो यहाँ पर क्या होगा, और डायरेक्शन कोसाइन पूछ लियो यहाँ पर, बताओ क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा ये बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो को, इसके अंदर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वो ये वेक्टर इसके जो आई और जे के कोफिशिएंट है ना, वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो 2 3 और 1। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के लिए 2 तरीके से, एक तो एंगल देगा, एक कोई वेक्टर देगा। वेक्टर देगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर के अंदर जो आई और जे और के कोफिशिएंट होते हैं ना, वही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और एक और लिख देंगे कि ये 1/, आई बात समझ में। तो ये था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो, ये पूछा नहीं है, मैंने बताया ये इस प्रकार से, यदि पूछ ले तो आपने ऐसा करना है, नहीं पूछा तो क्या बात होगी कोई बात नहीं। तो देखो अगला क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग ए बी। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई ए से बी है ना,
ए बी वेक्टर है, इसके अलोंग निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, ए बी के अलोंग। मतलब ए बी के अलोंग मतलब ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। ए बी का मतलब क्या आएगा, कैसे दिखाएंगे इसको, ए बी पूरे पर कैप लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस डायरेक्शन पूछे ना, उसमें तो ए वेक्टर दे दिया, इसने ए बी वेक्टर दे दिया, ए बी वेक्टर उसके अलोंग, तो ए बी की कैप आ जाएगी। बस कुछ भी नहीं करना, पूरे के अंदर क्या ले लेंगे, इसका ए बी वेक्टर ले लेंगे, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड से कर देंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कर देंगे, यही था फार्मूला। अब ये बात आती ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो देख लो, इसके कोएफिशिएंट दे रखे हैं क्या, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए और बी आर दिस, और ए बी वेक्टर निकालना है। सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट दे दिए ए वेक्टर के, क्या दे रखे, पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिख दोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखे हैं क्या दे रखे, ए वेक्टर की पोजीशन वेक्टर 2 और 3 और माइनस का 4, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखे हैं किसके, क्या दे रखे हैं, 2 3 माइनस का 4 और 4 और 5 और माइनस का 2, ये दे रखे हैं। तो ए बी वेक्टर पहले तो ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें से घटा देंगे, फार्मूला याद होगा आपको, आई वेक्टर प्लस में 5 में से 3 घटा देंगे, जे वेक्टर और प्लस का माइनस का 2 में से माइनस का 4 घटाएं तो प्लस का हो जाएगा के वेक्टर। तो क्या होगा, 2i प्लस में 5 में से ये हो जाएगा, प्लस में 4 में से 2 के, तो ये आ जाएगा 2i 2j 2k हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप भी बताओ निकालना क्या हमने, ये देख लो, अब ये तो ए बी वेक्टर आएगा, ये वाला क्या आएगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या क्या चाहिए हमने यूनिट वेक्टर के अंदर, ये बताओ, ए बी वेक्टर चाहिए है, आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड और निकालेंगे, ये और निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 4 होगा, तो 4 4 4 12, ये क्या होगा, √12 को क्या लिख सकते हैं बताओ, √12 को लिख सकते हैं क्या, 2 क्रॉस √3 होता ना, ऐसे यही होता ना, और कैसे 2 दूनी 4 3 12 है ना। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी कैप यूनिट वेक्टर में क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, 2i 2j 2k, नीचे क्या लिख देंगे 2√3। अब इनके अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, 1 के नीचे i √3 लिख देंगे, क्यों, 2 से 2 कट जाएगा, आई कैप 1/√3 लिख देंगे, जे कैप 1/√3 लिख देंगे, के कैप, यही मार के आएगा, आंसर आएगा। अब आप ये देखना चाहो कि यूनिट वेक्टर कैसे है जी, अरे यूनिट वेक्टर कैसे है, इसकी मैग्नीट्यूड कर लो, यूनिट वेक्टर चेक करना चाहो ना, इसकी मैग्नीट्यूड कर लो, ए बी वेक्टर है ना कैप, उसकी मैग्नीट्यूड करके देखना, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, तो आपको पता चल जाएगा, इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड करोगे ना तो 1 आएगी, है ना। तो यही पूछा है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 6 और देख लो, क्या, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए सच दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो उसने क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट रखता है, और ए वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। अरे ए वेक्टर का मतलब है, मतलब एक कोई वेक्टर है किसी के क्या होगा, डायरेक्शन के अंदर है कोई वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर ही होता है। तो मतलब क्या कर रहा है, कोई ए वेक्टर दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, कोई ए वेक्टर दे दिया, क्या दे रखा है, i माइनस का 2j, ये दे दिया i माइनस का 2j। अब कोई वेक्टर दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है ना, जो इसके इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन का मतलब इसके लॉन्ग होगा तो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब यूनिट वेक्टर होता हो, तो मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ये, तो ये ए कैप होगा, वो होगा ए में इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ये क्या है, ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, i माइनस का 2j बाई में क्या होगा, रूट 2 दूनी 4 और 1 5, ये √5 आ जाएगा, ये होगा। तो आई कैप क्या होगा, ए कैप लिख लेना है यहाँ पर, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज यो, लिख देना, बुक के अंदर लिखा हुआ है वो लिख देना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फिर ये लिख दोगे, और आई कैप क्या आएगा,
आई इसको अलग लिख देंगे, माइनस का है ये 2/√5 ये अलग लिख देंगे, यहाँ पर जे लिख देंगे। तो ये तो आगे बात ये। अब दिया क्या इसने, हैज़ द मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो, फुल पत्तियाँ लगा लो, पेपर के अंदर आने की अति संभावना है ना। तो पेपर के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भी चलाने वाला है। कैसे कि लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड 7 है तो मैग्नीट्यूड 7 लिख देंगे। अब इसने क्या लिखा है, हैंस, यहाँ पर एक बात लिखी है, हैंस द वेक्टर है, क्या लिखा है, द डायरेक्शन रखता है ऑफ ए वेक्टर एंड हैव एंड क्या रखता है, हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, और मैग्नीट्यूड 7 यूनिट रखता है। कोई वेक्टर है जो डायरेक्शन रखता है ए और उसकी मैग्नीट्यूड रखता है 7, तो मतलब मात्रा 7 रखता है। कोई ए वेक्टर मान लो एक, तो उसका यूनिट वेक्टर ये होगा, उसके डायरेक्शन में ये होगा, और वो 7 यूनिट वो रखता है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 उसकी वैल्यू है। एक वेक्टर जा रहा था उसके साथ में इंटू कर देंगे 7 से। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसका मान क्या था, ये रहा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बस इसके अंदर ये क्वेश्चन था, चाहे रट्टा मार लो, कैसे कर लो, कैसे भी, तो ये आ जाएगा, इसके अंदर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर चाहे 2 बारी करो 3 बारी करो, लेकिन ये याद होना चाहिए, आना चाहिए। इसके अंदर कई यही पॉइंट है बस। कोई वेक्टर है जो ए है ना वेक्टर, उसकी तरफ है उसका, और उसकी मैग्नीट्यूड 7 है, तो जो 7 में उसकी मैग्नीट्यूड है ना, उससे डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। मतलब मात्रा उसकी 7 है, तो यूनिट वेक्टर की मात्रा 7 है ना। तो मतलब ऐसे समझ लो, ये ए है यूनिट वेक्टर, ए का होता है इसके बराबर, और इसकी 7 मात्रा है। जैसे नहीं निकालते कोई उसका कोई व्यक्ति है, उसकी इतनी दूरी तय करता है 1 मिनट में, 10 मिनट में कितनी करेगा, 1 × 10 कर देगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये होगा। तो याद देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। एक एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसा दे रखा है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे क्वेश्चन करने आपने। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये यूनिट। अरे अगला 7वां एग्जाम्पल आप कर लेना। क्या कह रहा है, एक्स का मान निकालना, यूनिट वेक्टर दे रखा है, निकाल दो एज। अभी बताओ, यूनिट वेक्टर दे रखा है 7वां एग्जाम्पल नंबर 7, यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी क्या। ये कंडीशन होती है यूनिट वेक्टर की, उसकी जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है ना। तो उससे एग्जाम्पल नंबर 7 निकाल लेना आप। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, तो फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन भी आप कर लेना। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, वो भी कर लेना। कैसे है, कोई ए वेक्टर दे रखा है कुछ भी, और एक बी वेक्टर दे रखा है ये, और पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर निकालो। पहला तो ये वेक्टर आएगा। अब इसकी यूनिट वेक्टर की इसको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। मैंने कहा था यूनिट वेक्टर निकालना किसकी डायरेक्शन में, ए प्लस बी की डायरेक्शन में। ऐसे निकालना है, इसके डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर। तो याद रखना कैसे निकालोगे, तो आप ना इसको आर मान लो, या ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ऐसा अच्छा लगता है। इसके ऊपर कैप लिखोगे, पूरी कैप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ए बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर लिख देंगे, ए बी पूरा वेक्टर लिख देंगे, और इसकी मैग्नीट्यूड नीचे इसी का कर देंगे मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। तो सबसे पहला ए वेक्टर बी है ना, उनका ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, I to J कुछ भी आ जाएगा, मतलब कुछ भी, जैसे ये आ गया मान लो। अब ये मान है इसका मान है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पुट कर देंगे, निकाल लोगे ना, आसानी है। वैसे इसको ना R मान लेना, इसको R वेक्टर मानोगे ना, देखो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इतना बड़ी कैप होगी R वेक्टर, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, R वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड। देखो थोड़ा आसान सा लगता है ना, सिंपलीफाई होगा। तो ऐसा कर लेना आप, आसानी है भी। अगला क्या है, इफ ए बी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर, ये आगे मैं करवाई दूंगा। चलो आज 8 तक करने हैं, और क्वेश्चन करना आपने, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर चौथा क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर चौथा 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कर लेना। 7वां क्वेश्चन देखना, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड मैग्नीट्यूड 7। 7 क्वेश्चन तो ये हो गए,
कैलकुलेट द मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ वेक्टर दिस। अगर तो 8वां हो तो देख लेना, आगे मैं करवा दूंगा। 8 तक क्वेश्चन कर लेना, 8 तक क्वेश्चन कर लेना, है ना, और ये एग्जाम्पल कर लेना। थैंक यू।